अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं हूँ उस्मा तनवीर और व्लॉग मेरे बहुत लेट आ रहे हैं। कुछ मेरे बच्चे घर नहीं हैं और कुछ पॉलर का काम ज़्यादा है। कुछ ये सीज़नली जो नज़ला खांसी चल रहा है उसकी वजह से तबीयत ख़राब है और कुछ मेरी दाढ़ में दर्द था। मतलब सारे काम इसी सीज़न में ही होने हैं, पता नहीं अल्लाह खैर का वक्त लाए इस सीज़न में। और ये मैं खा रही थी बॉयल्ड राइस, तो ये अम्मी ने बनाया था आलू मटर गाजर। तो इतना मज़े का था ना कि ये सालन मैंने पूरा ख़त्म करके छोड़ा है। अमूमन ऐसा नहीं होता है कि मतलब वैसे भी वेजिटेबल सब्ज़ियाँ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन ये ना आलू मटर का गाजर अम्मी ने बनाया था तो मेथी भी इसमें डाली थी, बहुत टेस्टी था। और फिर दही भल्ले थे, तो फिर शाम में जो सा है मगरिब का टाइम था तो मैंने फिर तनवीर से कहा था मुझे थोड़े से दही भल्ले जो सा ना आप ला दें, तो मैं इसके साथ जो सा ना ये इस तरह से खा लेती हूँ, क्योंकि तनवीर ने भी चावल खा लिए थे और फिर मुझे जो सा था कि खाली मैं जो सा इस तरह से सब्ज़ी के साथ कभी खाए नहीं है, तो चलें वो थोड़ा सा जो जिसे कहते हैं कि दही भल्ले जूसी टाइप होते हैं तो वो खाया जाता है। और घर जो सा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सारा क्लीन था, क्योंकि बच्चे एज़ यूजुअल अम्मी की तरफ गए हुए थे। फिर मैंने अगले दिन जाकर ऊपर जो सा मैंने वॉशिंग लगा ली थी, ट्यूसडे का दिन था, तो मैंने फिर ना वॉशिंग, क्योंकि कपड़े मेरे इतने ज़्यादा वॉश होने वाले नहीं थे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने पहले ही वॉश कर लिए थे बच्चों के सारे कपड़े वगैरह। तो ये बस 1 से 2 पूर थे जो कि तनवीर के ही थे ज़्यादातर ड्रेसेस और एक मेरा था। तो मैंने कहा चलिए अब मौसम चेंज हो रहा है तो ब्लैंकेट्स वगैरह वॉश कर लूँ। बाहर से मैंने लास्ट ईयर एक ब्लैंकेट वॉश करवाया था, बट मैं बाहर से इतनी सेटिस्फाइड नहीं होती। और दूसरा ये कि जो आप खुद काम करें ना अपने हाथ से, वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो इंसान को खुद करनी चाहिए ये काम, हिम्मत करेंगे तो आएंगे ना, ऐसे तो नहीं होता। तो फिर मैंने ये जो अपनी शॉल्स वगैरह थी वो धो के डाल दी, बेडशीट थी, मतलब थोड़ा थोड़ा काम मैं करते करते ना मैं बहुत ज़्यादा कर लेती होती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर यहाँ से मैंने सारी स्टेयर्स वगैरह सब कुछ यहाँ से मैंने वॉश कर दिया था। तो बल्कि मैं नीचे की पोर्शन की सफाई करके आई थी, और जब मैंने यहाँ से सारा साफ़ किया तो नीचे सारा पानी चला गया था नीचे वाले पोर्शन में। फिर अगेन मैंने नीचे जाके नीचे वाला पोर्शन भी साफ़ किया था। तो यहाँ पर जो सा है ना, ये देखें ग्रिल वगैरह तो लगी भी नहीं है, तो वो सारा फिर मैंने झाड़ू लगा के ना ऊपर से मैंने सारा धो दिया था। तो देन सेटिस्फाइड मैं बहुत ज़्यादा सुकून में आ गई थी कि साफ़ साफ़ सीढ़ियाँ जो सी ना सारी लग रही थी, क्योंकि सारा ओपन है तो फिर आपको पता है मट्टी वगैरह सारी डस्ट वगैरह आती है तो गंदा लगता है। फिर ये जो सा था बुध का दिन और मैं कर रही थी नाश्ता। तो नाश्ता करने को आपको पता सुबह सुबह में दिल नहीं करता, बहुत कम होता है जो दिल करे। तो उस दिन जो सा ना तनवीर को एलर्जी हुई थी, तो तनवीर ने कहा मैंने चाय नहीं पीनी, तो फिर उन्होंने मुझे भी चाय नहीं दी। तो उन्होंने कहा तुम ऑगमेंटन खा रही हो उसकी दाढ़ की दर्द की वजह से, तो जो सा ना ये दूध पी लो, क्योंकि रेशा मेरी दाढ़ में नहीं है। तो वैसे ही जो सा मसल्स फूल हुआ था मेरा ना, खिंचा हुआ था, तो डॉक्टर ने कहा था कि आप दूध पी सकती हैं। तो फिर ना ऑगमेंटन खाने की वजह से स्टमक डिस्टर्ब हो गया, तो वो फिर मैं जो सा ना उसके साथ फिर मैंने इसलिए दूध लिया। और फिर ये बच्चों के कपड़े निकाले हुए थे, क्योंकि अम्मी की तरफ कपड़े जाने थे, तनवीर ने लेने जाना था बच्चों को, उधर नूर को स्कूल से लेके अम्मी की तरफ छोड़ने जाना था। तो फिर मैंने सारा घर साफ़ सुथरा जो सा ना एक दिन पहले का ही जो मैंने किया हुआ था वो सारा साफ़ सुथरा था, तो अगले दिन मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ज़रूरत क्या नहीं पड़ी, जब थोड़ा बहुत काम करते रहो, मतलब कि किचन से आओ, इधर से आओ, या बाहर हाथ वगैरह धो, बाहर वॉश बेसिन लगा हुआ है तो साथ साथ ना मैं क्लीन करती रहती हूँ, तो फिर वो इतना गंदा फील नहीं होता है। बस आप लोग दुआ करें कि मैं जल्दी जल्दी व्लॉगिंग की तरफ अपनी सही तरह आऊँ। ये भी नाश्ता ही है, ये फ्राइडे के दिन का था, तो सारे मिक्स एंड मैच के जो व्लॉग्स हैं ना वो मैंने इकट्ठे किए हुए हैं, क्योंकि व्लॉग्स बनते ही नहीं है, बनाए नहीं जाते, टाइम ही नहीं मिलता। तो इसलिए अभी ये कि कंटिन्यूसली व्लॉग बनाऊंगी। सुबह का नाश्ता हम कर रहे थे, मैंने बनाया था 7 अंडा, लेकिन ये चाय मैंने 2 से 3 सिप ली थी, मैंने इसी तरह ही छोड़ दी थी, क्योंकि चाय भी पीने को दिल नहीं कर रहा था तबीयत ख़राब की वजह से ना। तो फ्लू वगैरह भी आप देखें इतना हो रहा है, तो इसी से तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हुई है। आप सब दुआ कीजिए। और ये था मेरा छोटा सा व्लॉग, और दुआ में याद रखिएगा। और मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मैं व्लॉगिंग करूँ। मतलब अगर मैंने एक काम शुरू किया तो वो मैं करूँ। मेरा दिल ही नहीं करता व्लॉग करने को, और दूसरा टाइम ही नहीं मुझे मिलता है ना, तो अच्छा अभी बनाती हूँ, अभी बनाती हूँ। तो काफ़ी दिन, कभी दो दिन गुजर जाते हैं, कभी 4 दिन गुजर जाते हैं। आप देख ही रहे हैं कितने मेरे व्लॉग लेट आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह मैं जो सा ना व्लॉग ज़रूर कंटिन्यू करूँगी। इसके साथ बच्चे भी आ जाएंगे इंशाल्लाह, बच्चों की वेकेशंस भी ख़त्म हो जाएंगी, और फिर जो सा ना उनकी स्कूलिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो फिर नॉर्मल रूटीन में आ जाएंगे। बच्चे ना घर में हो तो दिल नहीं लगता। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। ये थी मेरी वीडियो।